बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, पंजाब में सूरत हाल अभी तक जूं की तूं है। यानी असम्बली डिज़ाल्व हो चुकी है, केयर टेकर के लिए अभी नाम पे गौर हो रहा है। जबकि दूसरा कार्ड खान साहब ने खेल दिया है, वो असम्बली वापस जाने का सोच रहे हैं। यानी असम्बली, मरकज़ी असम्बली में, कौमी असम्बली में जाएंगे वापस। और वहाँ चूँकि राजा रियाज, वो कह रहे हैं कि राजा रियाज से मिलकर ये केयर टेकर ना बना लें। उन्हें वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि अप्रैल में इलेक्शन होते हुए, आम इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर वो असम्बली में चले जाते हैं और फिर उनका कोई अपोजिशन लीडर वो खुद बने या उनका कोई नुमाइंदा बन जाए अपोजिशन लीडर, तो इस तरह वज़ीर आज़म जो इस वक्त हैं, या तो इनको अगर एतमाद के वोट के लिए कहा गया और उनके पास एतमाद का वोट वो ना ले सके, क्योंकि MNA, मैंने आपको बताया था कि नून लीग के MNA खान साहब से राब्ते में, वो असम्बली में जाएंगे नहीं। इस तरह वो 176 वोट नहीं ले पाएंगे, इसलिए 172 वो वोट नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो फिर निकल गए वजारत उस्मा से। तो फिर रन ऑफ इलेक्शन में दूसरा कोई बन सकता है। अगर कोई बन जाता है तो PTI अपना अपोजिशन लीडर ला के तो एक निगरान सेटअप के लिए, और जो असम्बली में जो कवानीन पास करने हैं वो भी पास कर सकेंगे जो इलेक्शन से मुतल्लिक़ है या जो भी। तो ये करके वो फिर इलेक्शन में चले जाएंगे। ये नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं कि आप अगर तो पंजाब असम्बली को आप निगरान हुकूमत जो है वो 4 माह से ज़्यादा जा सकती है। अगर नहीं जा सकती मुझे बताएं, यानी इसको अगर खींचातानी हो सकती है तो मुझे बताएं, नहीं तो अदरवाइज़ वो भी यही सोच रहे हैं फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अगर वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी उनसे अलग हो जाएगी, JUIF भी अलग हो, यानी कि ये PDM पे टूट जाएगा। क्योंकि वो चाहते हैं कि घूमते रहे, वो अयाशियाँ कर रहे हैं, यानी कि JUIF भी लंबी इनिंगें खेल रहे हैं। गवर्नर उनका, वज़रा उनके, और उनके वजारतों में असामियाँ आई हुई हैं, वो उन्होंने फिल करनी है। इसी तरह पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट से नहीं निकलना चाहती। अभी वो सिंध गवर्नमेंट में है, तो इसीलिए आपने देखा सिंध के जो बलदियाती दूसरे फेज़ के इलेक्शन हुए हैं, उसमें वो पहले इलेक्शन से फरार चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे। MKM भी भाग गई और ये भी भाग रहे थे। 2 दफ़ा इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन पता नहीं क्या मिली भगत है, अभी तक 28 घंटे गुजर चुके हैं इलेक्शन पोलिंग टाइम ख़त्म होने से, गिनती का अमल शुरू होने के बाद, और अभी तक इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं आ रहे। और वो कह रहे हैं कि दूर दराज के जो पोलिंग बूथ थे, जो सीटें थी, वो उनके इलेक्शन रिज़ल्ट आ चुके हैं। जबकि जो नज़दीक कराची के जो इलेक्शंस हैं, यानी कि अभी 246 में से 170 के रिज़ल्ट आ चुके हैं और अब 65 के अभी आना बाकी है। और ये अभी तरतीब इसी तरह चल रही है। मैंने देखा पहले जब तरतीब यूं थी 75 पीपल्स पार्टी की और 40 जमात इस्लामी की, 35 इसकी PTI की, यानी 75-75। यानी ये चाह ये रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी, यानी जमात इस्लामी जो कि असल इस वक्त टॉप पे है, उसको नीचे लाया जाए, और PTI भी इतनी ना ऊपर लाई जाए, दोनों मिल के भी ये अपना मेयर ना ला सके। अगर दोनों मिल जाएंगे तो डेफिनेटली अब फरदौस शमीम नकवी साहब ने PTI की तरफ से कह दिया है कि हम गैर मशरूत जमात इस्लामी की हमायत करेंगे। इस तरह जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब नज़र आ रहे हैं कि वो मेयर कराची मुंतखब हो जाएंगे अगर उनकी सीटें, जो उनका दावा है कि हम 100 से ज़्यादा सीटें लेने के, यानी कि नज़र आ रही है हमें। और उनके जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, उनकी जो अपने पोलिंग एजेंट्स के मुताबिक जो नंबर्स थे, वोटों की गिनती जो हो चुकी है, उनके मुताबिक वो इतनी सीटें जीत चुके हैं। लेकिन रिजल्ट जो आ रहे हैं वो रिजल्ट इसके बरक्स आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, फिर नून लीग को भी सीटें, फिर JUIF को भी सीटें। यानी अगर बिलफर्ज इसकी थोड़ी सी पीपल्स पार्टी की कम भी कर दी जाएंगी, एंड पे उनकी ज़्यादा, तो फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग की सीटें, JUIF की मिल के और आज़ाद मिला के फिर मेयर पीपल्स पार्टी अपना ले आएगी। ये उसने, बिलावल ने बारहा कहा भी था कि कराची में हम PDM का मेयर लाएंगे, PDM का मेयर लाएंगे, और जबकि हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जाला होगा। तो ये वो पहले ये कह रहा था, लेकिन अब जो वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है वो उन्हें दी जा रही है। 80 सीटें अभी तक, 170 में से 80 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जा चुकी है। जमात इस्लामी के पास 49 है
और उनके पास 35 है। यानी इस तरह वो अभी भी जो पीपल्स पार्टी है वो टॉप पे है, और उसके साथ PMLN के पास भी 6 है, JUI के पास है कुछ, यानी 6 वो है और 80 ये 86 बन गई, जबकि इनके पास जो है वो 85 है शायद इन दोनों के साथ मिलके। तो इस तरह वो आगे आगे जाता जा रहा है। उनका जैसे इनको 2-4 सीटें देते हैं, उधर पीपल्स पार्टी को भी सीटें दे देते हैं, उधर दूसरों को भी सीटें, यानी तरतीब इसी तरह बढ़ाते जा रहे हैं। और लग ये रहा है कि अब ये तय हो चुका है कि मेयर जो है वो उनका ही लाना है। यानी इनको इनसे खाइफ है हमारे मुख्तदर ताकतें, या इलेक्शन कमीशन ही कह लें कम से कम, वो खाइफ है या मिली भगत है उनकी, इतनी सीटें उनकी हो नहीं सकती। जमात इस्लामी ने पहले भी इलेक्शन से पहले भी ये कहा था कि हमने वर्क किया, और बिलाशुबा वो काम करते हैं और उनका काम नज़र भी आ जा रहा है कि वोट उन्हें पड़े हैं और वो सीटें जीते हैं। अब वो उन्होंने कल ही कह दिया था, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, इलेक्शन का रिजल्ट जैसे जैसे आता गया वो उनके पास उनके पोलिंग एजेंट्स तो बैठे हुए थे ना, उन्होंने गिनती की, हर एक ने अपने बताया होगा कि मैंने गिनती कर दी फॉर्म 11 और 12। मुझे अब उनका ये भी कहना है कि फॉर्म 11 और 12 बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स को दिए ही नहीं गए फिल करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स के तरफ से। तो इस तरह धांधली के तमाम शुहाद उनके पास है, लड़ाई झगड़े भी हुए, और ये जो अब मुसलसल यानी कि सारे रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठे हो रहे, जमात इस्लामी भी PTI भी बैठी रहे, लेकिन वो रिजल्ट कंपाइल क्यों नहीं, अब अभी तक नहीं, आज के दिन तक भी कंपाइल हुआ। रात अब 10 बजने वाले हैं तकरीबन, तो अभी तक इलेक्शन कंपाइल नहीं हो रहे और आ नहीं रहे रिजल्ट। तो इसकी वजह तो यही होती है ना, ये इसी के बारे में बिलावल भुट्टो ने कहा था, नवाज शरीफ ने कहा था, मरियम नवाज ने कहा था, सब ने कहा था, हसन इकबाल, ये सारे इनके जो उस वक्त जो लीडरान है वो कहते थे एक डस्का की सीट के लिए कहा था। ये डस्का की सीट पे पंजाब में इलेक्शन हुआ तो उस पर इन्होंने इतना वावेला किया कि जी इतना घंटे क्यों लेट हुआ, गलत हुआ, होने ही नहीं चाहिए लेट, लेकिन ये मिली भगत नजर आ रही है। लेकिन अगर जमात इस्लामी आगे सीटें लेके निकल गई और PTI की भी कुछ सीटें होंगी, तो फिर मेरी तरफ से ये यानी कि तज्जिया यही है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब होंगे मेयर, और मुमकिन है कि फरदौस शमीम नकवी साहब PTI की तरफ से, ये इन्होंने कहा तो है कि बिला मशरूत हम उनकी हमायत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है फिर डिप्टी मेयर ये होंगे, यानी हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी की तरफ से मेयर और PTI की तरफ से फरदौस शमीम नकवी साहब, क्योंकि खुर्रम शेर जमान साहब हार चुके हैं अपनी सीट। इस तरह ये मुझे कम्बिनेशन नज़र आता है। आप क्या कहते हैं? देखिए अभी मैं भी देख रहा हूँ रिजल्ट, आप भी देखिए, और मैंने अपना एनालिसिस आपके सामने रख दिया। पंजाब में भी मैंने आपको बता दिया कि अभी नवाज शरीफ साहब की तरफ से गौर हो रहा है कि मुझे बताएं क्या सूरत हाल है। अगर तो यही सूरत हाल है कि हम खींच नहीं सकते निगरान सेटअप, तो फिर मरकज़ी असम्बली भी डिज़ाल्व करके तो इलेक्शन में जाया जाए, और इस पर पीपल्स पार्टी अगर नहीं मानती, ना माने, JUIF भी नहीं मानती, ये डिज़ाल्व करेंगे असम्बली और ये फिर इलेक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि पंजाब में हम इलेक्शन लड़ रहे हो और मरकज़ में हम IMF की शराइत मान कर पेट्रोल महंगा करें और सारी चीज़ें महंगी करें, और वो सारा पंजाब के इलेक्शन पे हमारे ऊपर पड़े, तो हम ये और नहीं ले सकते। पहले हम अपनी पार्टी की बड़ी तबाही कर चुके हैं, मज़ीद तबाही नहीं कर सकते। तो ये नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि अगर नहीं तो फिर अभी से असम्बली तोड़ी जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए, यानी आम इंतखाब पाकिस्तान में करवा दिए जाए, और फिर भी हमें कुछ बचत हो जाएगी, मज़ीद नुकसान नहीं होगा जो पहले हो चुका है। तो अभी तक तो ये सूरत हाल चल रही है। कल KPK की असम्बली उन्होंने डिज़ाल्व करनी है, लेकिन अभी तक उन्हें कहा जा रहा है खान साहब को कि देख ले पहले ये क्या करते हैं, ये कोई कानून ऐसा न ले आए कि पंजाब की असम्बली डिज़ाल्व करने के बावजूद ये कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए कि ये निगरान सेटअप को प्रोग्राम कर दें और अप्रैल में इलेक्शन होते हुए डिले कर देंगे। तो इस पर अभी तक गौर हो रहा है, और कल का दिन है, असम्बली को डिज़ाल्व करते हैं KPK की कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।